हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक स्मारक के बारे में चर्चा करेंगे। वो स्मारक जो लखनऊ की आन बान और शान है और इसके साथ ही वो लखनऊ की पहचान है। जी हाँ, आज हम आपको लखनऊ के रूमी दरवाजा के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण नगरी के नाम से भी जाना जाता है और कभी यहाँ नवाबों के शासन के कारण इसे नवाबों का नगर भी कहा जाता है। और इस शहर ने ऐसी तमाम धरोहरों को अपने में समेट रखा है जो आपको और हमको हैरानी में डालती है। और ऐसी ही एक इमारत है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा या रूमी गेट, ये गेट कभी अवध के नवाबों की शान और शौकत को दर्शाता था। आज हम इसे राजधानी के सिग्नेचर बिल्डिंग या हस्ताक्षर भवन के रूप में जानते हैं। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में ये इमारत 250 साल से सीना ताने खड़ी है और लखनऊ के शान को दिखाती है। रूमी दरवाजा, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने इस रूमी दरवाजा गेट का निर्माण 1784 ईस्वी में कराया था और 2 साल बाद ये 1786 में बनकर तैयार हुआ था। इस शानदार दरवाजे को बनाने में करीब उस समय 22,000 लोग दिन और रात दोनों समय लगे रहते थे। छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा के बीच स्थित रूमी दरवाजा बेहतरीन नक्काशी और बनावट के कारण भारत ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान रखता है। यह गेट अपनी बनावट और मजबूती के लिए जाना जाता है। तमाम दैवीय आपदाओं के आने के बाद भी 250 साल से इमारत जैसी की तैसी खड़ी है। इस दरवाजे के निर्माण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1784 ईस्वी में अवध के क्षेत्र में एक भीषण अकाल पड़ता है और इस अकाल में काफी जनजीवन तबाह और अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों के पास खाने पहनने के लिए अनाज और कपड़े नहीं होते हैं। नवाब अपनी प्रजा के इस दुर्दशा को देख करके काफी दुखी होते हैं और काम के बदले अनाज योजना चलाकर नवाब आसफुद्दौला हजारों लोगों को उस समय रोजगार देते हैं। इस दरवाजे की जो सबसे बड़ी कहानी है कि नवाब इस दरवाजे को बनवा करके उस भीषण अकाल में लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं कि लोग उसमें काम करके अपना जीवन यापन कर सकें और उनको राज्य की तरफ से सहायता के रूप में काम के बदले अनाज दिया जाए। लेकिन लखनऊ में एक ऐसा वर्ग था जिसे कि कुलीन वर्ग कहते थे और वो भी इस भीषण अकाल की चपेट में आता है। वो कुलीन वर्ग चूंकि अब दिन में मजदूरी का काम नहीं कर सकता था, उसको अपने सम्मान और अपनी कुलीनता के कारण इस काम को करने में काफी समस्या होती थी और अकाल में भूखमरी के दौर में ये कुलीन वर्ग पहुंच चुके थे। तब नवाब आसफुद्दौला ने एक काम किया और इस भवन के निर्माण में, इस दरवाजे के निर्माण में उन्होंने रात को भी ये काम चलवाया था। रात में लोग देख ना पाए और ऐसे समय में कुलीन वर्ग के नागरिक रात को आकर के मेहनत मजदूरी करके इस दरवाजे के निर्माण में संलग्न होते थे। तो दिन में जो श्रमिक वर्ग और निर्धन वर्ग के लोग होते थे
वो इसमें कार्य करते थे और रात में कुलीन वर्ग के लोग अपने सम्मान को बचाते हुए कार्य करके काम के बदले अनाज प्राप्त करके उस भीषण अकाल से लड़ते थे। तो नवाब आसफुद्दौला का ये काम उस समय गरीब और कुलीन दोनों के लिए अकाल के समय में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। बड़ा इमाम बाड़ा की तरह ही रूमी दरवाजा का नक्शा उस समय नामी इंजीनियर किफायती उल्ला खान ने बनवाया था। यह वो कारीगर था जिसने रूमी दरवाजा के चंद्राकार अर्ध गुंबद और इमाम बाड़ा की लदावतार छत की डाट को मजबूती से बनवाया था और डाट की छत उस समय डालना एक अत्यंत कुशलता का कार्य समझा जाता था। रूमी दरवाजा के निर्माण में लखौड़ी ईंटों का प्रयोग हुआ था। बादामी और चूने उड़द की दाल सहित अन्य सामग्रियों को मिला करके उससे जुड़ाई का काम करवाया गया था। रूमी दरवाजा में लोहे और लकड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया था। कहते हैं कि उस जमाने में इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ की लागत आई थी। रूमी दरवाजे को तुर्की गेट भी कहते हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण अपने साहित्य में लिखते हैं कि रूमी दरवाजा का जो प्रसिद्ध द्वार है ये कांस्टेंटिनोपल के प्राचीन किले की दीवार को नकल करके बनाया गया है और इसी कारण 19वीं शताब्दी में इसे कुस्तुनतुनिया या तुर्की गेट कहा जाता है। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों का कहना है कि इस्तांबुल के शवलाइट फोर्ट का दरवाजा भी बिल्कुल रूमी दरवाजे जैसा दिखता है, लेकिन आज के समय में रूमी दरवाजा में कोई फाटक नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक लेखक का ये कहना है कि रूमी दरवाजा को पहले रामद्वार कहा जाता था और इसी का अपभ्रंश रूमी दरवाजा बनता है। लखनऊ में अगर बनी इमारतों को हम देखते हैं तो ये किसी एक विशेष शैली से बनी नहीं दिखाई देती हैं। नवाब आसफुद्दौला के समय की इमारतों को देखने पर पता चलता है कि उसमें गाथिक कला का असर दिखाई देता है। रोम से अनायास जुड़ जाने वाला रूमी दरवाजा रोमन लिपि की तरह भले ही विदेशी लगता हो, लेकिन इसका मूल प्रभाव भारतीय कला के पोषण को दिखाता है। 60 फीट ऊंचे रूमी दरवाजा में चूने और ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो उस समय के लिहाज से काफी सस्ता रहता था। रूमी दरवाजे में इस्तेमाल सामग्री और स्टाइल ने अवध या लखनवी स्थापत्य कला की नींव डाली थी। बड़ा इमाम बाड़ा की तरह रूमी दरवाजा भी बिना लिंटर के बनाया गया है। बिना लिंटर का मतलब है कि इसमें बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बाद भी रूमी दरवाजे की मजबूती इतनी है कि करीब 250 साल बीत गए हैं, लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ। रूमी दरवाजे की ऊपरी हिस्से में छतरी बनी हुई है और वहां पर वो पहुंचने के लिए जीने बनाए गए। इस दरवाजे के दोनों ओर 3 मंजिल हवादार इमारत बनी है, जिसकी मेहराबें कमान की तरह झुकी दिखाई देती हैं। बाहरी मेहराब को नागफनों से सजाया गया है, जिससे उसके कमल दल होने का एहसास होता है और ये दोनों निशान अवध प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान रहे हैं। नागफनों के बीच कमल फूलों की सजावट कतार में मिलती है। द्वार के दोनों तरफ कमलासन पर छोटी छतरियां बनाई गई हैं। अंदर की मेहराब मुगल परंपरा के शाहजहां नबी मेहराब की तरह दिखाई देती है, जिसकी सजावट में नागर कला के बेल बूटे बनाए गए हैं। इस दरवाजे की बनावट में हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं का मेल दिखाई देता है। पूरे गेट में कमल के फूलों की जहां सजावट दिखती है, वहीं
रूमी दरवाजे के ऊपरी भाग पर लैंप रखने के स्थान दिखाई पड़ते हैं, जो रात के अंधेरे में शहर को रोशनी से भरते थे। आज के समय में इसकी मरम्मत और पुताई आदि के लिए इसमें बने जीनों का प्रयोग किया जाता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस गेट से होकर के रोज हजारों वाहन गुजरते हैं और इस कारण वाहनों की धमक और उसके गुजरने से इस भवन के अस्तित्व को लेकर खतरा हो सकता है। 18वीं शती में बनाया गया ये रूमी दरवाजा भवन निर्माण कला की एक परंपरा बन गया था। इस दरवाजे के पहले कभी शहर दीवारी भी रहती थी और उनमें अंग्रेज शहीदों की मजारें रहती थी। सन 1857 की जंगे आजादी में किला मच्छी भवन के मोर्चे पर जो अंग्रेज मारे गए थे, उनकी समाधि इस बाउंड्री के अंदर रहती थी। इन ब्रिटिश जवानों में उस समय के सार्जेंट लॉरेंस वर्ग और गवर्नर मार्टन की कब्रें प्रमुख बताई जाती हैं और उनके निशान आज भी दिखते हैं। लेकिन 250 साल से रूमी दरवाजा अपनी शान और आन के साथ लखनऊ की पहचान बना है।